नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय दर्शकों, जो औरतें कपड़े खोलकर यानी बिना कपड़ों के नहाती हैं, उनका ऐसा करने से जीवन पर क्या असर पड़ता है? मित्रों, इस कहानी में एक कहानी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। साथ ही ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी और सीख देकर जाएगी। तो आइए मित्रों, कीमती समय को बर्बाद न करते हुए सीधे कहानी पर आते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सभी मनुष्य हर हर गंगे बोलते हुए गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए भी सही नहीं होता। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। दोस्तों, माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहाकर और हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु फिर भी सभी दुखी और परेशान हैं। तब लक्ष्मी माता ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा कि गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु ने कहा, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तो फिर भला इन्हें लाभ कैसे होगा? माता लक्ष्मी ने कहा, स्नान कैसे नहीं किया? आप देखिए, इनके शरीर का पानी अभी तक भी नहीं सूखा, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने स्नान नहीं किया। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर कीचड़ भरा था, और भगवान विष्णु ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और विवश की तरह गड्ढा में जाकर ऐसे गिर गए, जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की कोशिश करने पर भी निकल ना पा रहा हो। लक्ष्मी जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें गड्ढे से निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय लोगों को सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई भी मुझे गड्ढे से बाहर निकालने लगे, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इनके हाथ लगाना नहीं, तो आप हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के पास में बैठ गई और आने जाने वालों को भगवान विष्णु जी की सिखाई हुई बात कहकर मदद के लिए पुकारने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे, और सुंदर स्त्री को यूं बैठा देखकर कियों के में धर्म और कानून का डर हुआ। कियों ने तो यह तक कह दिया कि मरने दो बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती हो? कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष, उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं सहायता करते समय इस स्त्री के कथन के अनुसार हम खुद भस्म ना हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लौटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप हो तभी मेरे पति को हाथ लगाना, वरना तुम जलकर भस्म हो जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, मैं अभी अभी गंगा नहाकर आया हूं। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को निकालता हूं। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कीर्तार्थ किया। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि इतने सारे लोगों में से इस एक ने ही असली गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है।
गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, अब मैं तुम्हें 12 बातें बताता हूं। जो भी मनुष्य नहाते समय इन 12 बातों का ध्यान रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और अपार धन उसके घर में आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, आप हमें ये 12 बातें बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु उन बातों को बताना शुरू करते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती है। दोस्तों, ये 12 बातें आप लोग भी ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, ये 12 बातें बताने के बाद मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो हे लक्ष्मी, आप इस बात को ध्यान लगाकर सुनना। तभी विष्णु जी बताना शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है, अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाए। तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नंबर 1, स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बाल पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लुकता, तप और मेधा। नंबर 3, धन, पुष्टि व आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर दिन और हर मौसम में स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। ऐसी अवस्था में गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और देह को मल मल कर नदी में नहाना माना है। इसकी जगह नदी के तट पर शरीर को साफ करके तब ही नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसीलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े धोने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। नंबर 11, नल की तुलना में झरने का पानी झरने से ज्यादा, नदी का पानी नदी के पानी से, किसी तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से गागा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने कहा, अब मैं आपको उन औरतों के बारे में बताता हूं जो औरत कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में हर काम के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है, साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी हुई हैं जिनका पालन हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र होकर स्नान करना। आपने अक्सर घर में बड़ों को कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें, निर्वस्त्र स्नान की मनाही का सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वो निर्वस्त्र थी, उस समय गोपाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा लिए। तभी गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने के लिए प्रार्थना की। तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना कपड़ों के निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में नहाते वक्त आपको कोई नहीं देख रहा है, तो आपका ऐसा सोचना गलत है। ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं, और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान करने से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं
तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसीलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी आपके मृत पूर्वक आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है और ये घर में पीते दोष का कारण बन सकता है और ये वस्त्रों से गिरने वाले जल को ही ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती है और आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र होकर स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी है और पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करना और हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखना, जय श्री राम, जय हनुमान देवों के देव, हर हर महादेव। सदैव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।